कानपुर देहात में भाजपा के 2 दिग्गज नेता आमने सामने हैं। पूर्व सांसद अनिल शुक्ला वारसी ने पूर्व चेयरमैन जितेंद्र सिंह गुड्डन पर गुंडों को संरक्षण देने और अवैध जमीन कब्जे के आरोप लगाए हैं। इसके जवाब में जितेंद्र सिंह गुड्डन ने 1 रुपए की मानहानि का दावा ठोकते हुए 15 दिन में सार्वजनिक माफी मांगने का अल्टीमेटम दिया है। गुड्डन ने आरोप लगाया कि वारसी दंपति परशुराम मंदिर उसी जमीन पर बना रहे हैं जिस पर एनजीटी ने करोड़ों का जुर्माना लगाया था। माना जा रहा है कि ये विवाद भाजपा के भीतर 2027 विधानसभा चुनाव से पहले की सियासी खींचतान का हिस्सा है। देखिए, अनिल शुक्ला वारसी ये बहुजन समाज पार्टी से 2014 में चुनाव लड़े थे और पहले भी बहुजन समाज पार्टी से सांसद रहे हैं और 2014 में इन्होंने बीजेपी के खिलाफ चुनाव लड़ा था और तब से वो हार गए थे। और इनका काम है कि लोगों के ऊपर आरोप लगाना, अधिकारियों के ऊपर अनैतिक दबाव डालना, कोई न माने तो धरना देना इनकी आम बात हो गई है। उसी क्रम में अकबरपुर थाना प्रभारी के किसी काम को लेकर इन्होंने वारसी दंपत्ति ने अकबरपुर थाने में 24 जुलाई को धरना दिया और उस धरने में तमाम ऑडियो और वीडियो वायरल हुए और समाचार पत्रों में भी आया। उसमें उन्होंने मेरे ऊपर आरोप लगाया कि मैं गुंडों को संरक्षण देता हूं, गुंडा हूं और थाना चलाता हूं, 1500 ट्रक मिट्टी बेच दी, आदि आदि अनेकों अभद्र टिप्पणी की, जिसमें मेरी सम्मान को ठेस लगी, मेरी समाज में ख्याति गिरी। इन्होंने जो आरोप लगाए हैं वो निराधार हैं। हमारे पास प्रमाण मौजूद है इनके, जो इन्होंने अभद्र और अनर्गल भाषा का उपभोग किया है। इसलिए मैंने लीगल नोटिस उनको भेजी है कि आप 15 दिन के अंदर सार्वजनिक रूप से जो मीडिया के सामने वक्तव्य दिया है उसकी माफी मांगे, क्षमा मांगे और 1 रुपए मुझे अदा करें, अन्यथा न्यायिक में क्रिमिनल में भी और सिविल में भी इनके खिलाफ मुकदमा दायर करूंगा और इनसे आर पार की लड़ाई लड़ूंगा। मानहानि का दावा लोग लाखों में करोड़ों में करते हैं, आपने महज 1 रुपए में करा, इसका मकसद क्या है? देखिए, इसका मकसद साफ है कि आप लोग जानते हैं और पूरा क्षेत्र और समाज जानता है कि अपने माता पिता और गुरुजन और ब्राह्मणों के आशीर्वाद से कोई कमी नहीं है। मैं पति पत्नी, हमारी पत्नी वर्तमान में यहाँ नगर पंचायत अध्यक्ष हैं और मैं भी यहाँ चेयरमैन रहा हूँ 6 से 11 तक और मैं टैक्स पेई हूँ और कहीं न कहीं से कंपैरिजन कर लिया जाए तो उनसे हमारी हैसियत ज़्यादा होगी। इसलिए बात पैसे की नहीं है, रुपए की नहीं है, बात है मान सम्मान की, आपकी औकात, आपकी क्षमता। ये समाज सब जानता है कौन कितने गहरे पानी में है। इसलिए बात 1 रुपए मैंने मांगा है कि आप अदा करें, अन्यथा क्षमा मांगे, अन्यथा मुकदमे का सामना करने के लिए तैयार रहें। सांसद जी को तो उन्होंने बुरा भला कहा था। देखिए, वो तो उनकी आदत है। तो सांसद जी का भी वक्तव्य आया कि वो उनके छोटे भाई हैं, ये अलग बात हो गई। मैं अपनी बात करता हूं। देखिए, वो सांसद जी के खिलाफ 2014 में चुनाव लड़ चुके हैं और 2007 में इनकी राजनीतिक प्रोडक्ट है इनका। उसके पहले तक ये व्यापारी थे। इनका वारसी केमिकल यहाँ फैक्ट्री है रनिया खान चंदपुर में, जिसमें एक फैक्ट्री में 46 करोड़ बकाया है, एक में 25 करोड़ बकाया है प्रदूषण का। उसको भी कहीं न कहीं से दबा हुआ प्रकरण है, ये भी उठेगा। और ऐसे 2500 प्रकरण हैं जहां इन्होंने धरना प्रदर्शन किया है, उसके प्रमाण है। भविष्य में तमाम लोग तैयार हो रहे हैं और प्रेस करके आपको इनकी कार्यशैली के बारे में बताया जाएगा। परशुराम जी का मंदिर बन रहा है। देखिए, वही तो कि जब उसमें 75 करोड़ की आरसी है तो उसको न्यास में दे दिया और न्यास में के महंत स्वयं बन गए। इससे कार्यशैली समझ में नहीं आती। यहाँ तक प्रमाण है कि ये लोगों को धमकाते भी हैं और परशुराम न्यास पर चंदा लेते हैं। अगर ऑनलाइन तक चंदा लिया है जिसके प्रमाण है, अगर चंदा नहीं देता है तो उसके खिलाफ धरना प्रदर्शन ये है। और यहाँ भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग वो भी हमने देखा है कि वायरल हो रहा है। विश्व स्तरीय चिकित्सा सुविधाओं से युक्त जेपी डायग्नोस्टिक्स रेडियोलॉजी एंड पैथोलॉजी सेंटर मथुरा का पहला कंप्लीट
डायग्नोस्टिक फैसिलिटी से सुसज्जित। डॉक्टर दीपक अग्रवाल एंड डॉक्टर निधि अग्रवाल, JSR टावर, गोवर्धन क्रॉसिंग, NH 90, मथुरा।